हेलो गाइस, दिस इज़ यतिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारा छठा दिन है और आज हम डेडलिफ्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने डेडलिफ्ट अपना कंप्लीट किया था। आज जो हम करेंगे वो 70 और 75% के बीच में होगा। 70% आपका 98 kg आ रहा था एंड 75% 105 kg के अराउंड आ रहा था। तो हमने इनके बीच में ले लिया। लगभग ये टोटल 100 किलो के अराउंड हो गया और इसका हम टोटल 5 सेट करने वाले हैं, वैसे ही जैसा बताया था। और इस बार थोड़ा रेस्ट टाइमिंग में भी चेंज करना चाह रहे थे। लगभग 3 से या 5 मिनट के बीच में रखना है। अगर इजी लग रहा है तो हम कर लेंगे थोड़ा कम। अगर ठीक लग रहा है, आरपी हमारा 8 या 8 प्लस आ रहा है, 9 के अराउंड आ रहा है, तो हम 5 मिनट रखेंगे। लेकिन नॉर्मली था तो हमने कभी 5 मिनट का रेस्ट लिया, कभी 4 या 3 मिनट का रेस्ट लिया। तो उसमें हमने वार्म अप सेट अपना ले लिया था। और वार्म अप सेट कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा भी वार्म अप कर लोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने मेन सेट में। तो वार्म अप सेट आपको कैसे लेना है, जो भी आप वेट हिट करने वाले हो, अगर पीआर चेक करना है तो आप पीआर का ही परसेंट वाइज वार्म अप लोगे। लेकिन जैसे अगर मैं आज 100 kg करने वाला था, जो कि मेरा पीआर का 70% है, तो मैं उसको 100 kg का परसेंट वाइज करूँगा। जैसे कि 100 kg का मैं 50% से पहला सेट लूँगा वार्म अप का, दूसरा लूँगा 60%, तीसरा लूँगा 75% और फिर सीधा मैं अपना 100% पे आ जाऊँगा। लेकिन जो नंबर ऑफ़ रेपिटेशन है ना, 50% पे आप वो 10+ रखोगे, 60% पे आप 6 के अराउंड आ जाओगे और 75% पे आप 3 रैप पे आ जाओगे। तो ऐसे आपको वार्म अप लेना है, तो आप ज़्यादा थको भी नहीं और अपना मेन सेट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो हमारे टोटल ऐसा करते करते हमने अपने सारे सेट खत्म करने लग गए। अब आप देख सकते हो कि नॉर्मल है, फॉर्म सही है, नेक ब्रेक नहीं हो रहा है और स्मूथली वेट लिफ्ट भी हो पा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करते करते हमारे न्यूरो मस्कुलर अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। यही होता है, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो कम वेट से भी, तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। भले ही आपको दिख ना रहे हो, आपके रैप स्मूथ होते हैं, अच्छे से आप निकाल पाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जितना फोकस रह के करोगे उतना बेटर होगा। अब आप देख रहे हो 5 सेट मेरे हो गए हैं, लेकिन क्या हुआ था, मैं ज़्यादा ही घुस गया था डेडलिफ्ट में, तो मैं भूल गया था कितने सेट हुए। तो मैंने छठा भी कर दिया था। ईज़िली मैंने 6 सेट भी कर दिया 5 रैप के लिए। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ, मतलब अगर देखो 5 रैप 6 सेट, टोटल आपका ये 30 हो गया है। ठीक है, 30 रेपिटेशन हो गए। इसका मतलब ये है कि शायद मैं यहाँ पीआर इंक्रीज़ यहीं पे हो चुका है, ये मुझे पता लग गया है। मैं अब ज़्यादा वेट उठा लूँगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद हम चले गए हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट पे। उसके हमने 5 सेट किए हैं 80 किलो वेट के साथ। और इसमें भी आप कंट्रोल देखो कितना अच्छा कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिस के वजह से। आपको प्रैक्टिस करना है तभी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। देन वो सब करने के बाद हम चले गए पुलअप्स करने, बॉडी वेट पुलअप्स टिल फेरियर। इसके मैंने टोटल 3 सेट किए हैं। देन इसके बाद हम चले गए हैं अपने लेग कर्ल पे। इसका हमने जो नॉर्मल वेट लगाते थे हमने वही किया है, टोटल 8 से 10 रेपिटेशन के लिए। इसके हमने 3 से 5 सेट किए हैं। फिर लास्ट में हम चले गए अपने बैक एक्सटेंशन पे। इस पे हमने वेट इंक्रीज़ किया और इसके टोटल 3 सेट किए हैं 15 रेपिटेशन के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ बने रहें, आपको दिखाएंगे कैसे हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर चुके हैं। अब इसे पता चल चुका है कि डेडलिफ्ट में इंक्रीज़ हो चुका है। स्क्वाट का तो नहीं बोलूँगा मैं, डेडलिफ्ट का पक्का बोलता हूँ। स्क्वाट का जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।